हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास मार्च एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है वो एसएमसी का तारुफ पढ़ा, फिर थोड़ा सा हमने सिंपल स्ट्रक्चर देख लिया। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, एसएमसी का स्ट्रक्चर एसएमसी एडवांस में नहीं है। एसएमसी का स्ट्रक्चर जो है वो एसएमसी प्रो में है, वहां जाके आपको थोड़ा सा मजीद मिलेगा। इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया ताकि आप जो है वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है? दुनिया की कोई भी मार्केट है ना, दुनिया की कोई भी मार्केट, उसमें सप्लाई डिमांड लाजमी है। बगैर सप्लाई डिमांड के मार्केट चल ही नहीं सकती। कैसे? मिसाल देता हूं। सप्लाई, पीछे से किसी चीज को भेजा जाएगा तो आप उसको खरीदने जाएंगे ना। मिसाल के तौर पर अब जो है वो कोई भी आप जो ऐसी चीज ले लें जो आप खाने के लिए या किसी भी चीज का फर्ज कर लें, कपड़ा लेने जाते हैं आप मार्केट में ईद के लिए। ठीक है, कपड़ा लेने जाते हैं अपने सूट, पीछे से कपड़े की सप्लाई ही नहीं आई। मिसाल के तौर पर कपड़ा जो है वो कंपनियों ने बना के नहीं भेजा या बना नहीं है, किसी वजह से पीछे से सप्लाई नहीं आई। जब सप्लाई नहीं है तो आप लोगों को कपड़ा खरीदारी में महंगा मिलेगा। आपने देखा, सप्लाई पीछे से नहीं आई और लोग खरीदना चाहते हैं। सप्लाई नहीं आई, लोग खरीदना चाहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं, उस कपड़े की डिमांड कर रहे हैं। तो जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई नहीं है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। किसी चीज में भी ऐसे होता है, जैसे ही डिमांड बढ़ने लगती है तो कीमतें खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास पीछे से सप्लाई नहीं होती। फिर उन्होंने काफी लोगों को हैंडल करने का ये तरीका है कि आप कीमतें बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ लोग उसको लेके उनकी रोजी भी लग जाती है और जो है वो कुछ लोग लेके अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है वो कीमतें, जब डिमांड बढ़ती है, कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसी तरह से फर्ज कर लें, अब जो है वो ईद गुजर गई है। ईद में ही कपड़े की मार्केट में डिमांड होती है ना ज्यादा। ईद गुजर गई है, जैसे ही ईद गुजरी है, अब फर्ज कर ले मार्केट में कपड़े की सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है, कपड़े की सप्लाई ले लें या गंदुम का सीजन ले लें। गंदुम में ऐसा होता है कि जो है वो जब सीजन आ जाता है ना तो तब पीछे से किसानों की तरफ से सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जितना लोगों को चाहिए होती है वो उतना खरीद लेते हैं। उसके बाद भी अगर गंदुम पड़ी हो मार्केट में ज्यादा हो जाए तो फिर वो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, फिर उसकी कीमतें गंदुम की गिरती हैं। या गंदुम का सीजन ले लें, या जैसे आम आते हैं, नए नए आम खाने के लिए आते हैं तो मार्केट में उनकी कीमतें ज्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि तब डिमांड लोग बढ़ा रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं और पीछे से सप्लाई होती नहीं है। जैसे ही मौसमी आम आता है, सप्लाई उनकी बढ़ जाती है पीछे से, और लोग जो कि खा चुके होते हैं उनकी डिमांड इतनी होती नहीं है। अगर होती भी है तो वो पूरी हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, डिमांड के मुकाबले में सप्लाई ज्यादा हो जाती है। पीछे से सप्लाई ज्यादा आती है तो आम का रेट गिर जाता है। अब आपने इन दोनों मिसालों से ये अखज़ किया कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई जो है वो या तो रिमेन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जैसे ही वो है उतनी रहेगी, या फिर कम हो जाएगी सप्लाई। तो फिर कीमतें आसमान को छुएंगी। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, कीमतें ऊपर गई। अब जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई, कम हुई, तो कीमतें जो है वो गिरने लगी। सप्लाई बढ़ी ना, सप्लाई पीछे से ज्यादा आ गई, कीमतें फिर गिरती हैं। इन चीजों से आपने ये एक चीज सीख ली कि डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें गिरती हैं। ठीक है, दुनिया में किसी भी मार्केट में सप्लाई डिमांड का होना जरूरी है। सप्लाई आएगी तो डिमांड करने वाले जो है वो आके खरीदेंगे, सप्लाई नहीं आएगी को खरीदने वाले कहाँ? जैसे बायर सेलर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इन बायर्स एंड सेलर्स में जब प्रेशर आता है तो सप्लाई डिमांड होती है। बायर्स में प्रेशर आया, खरीदने वाले ज्यादा आ गए तो डिमांड हो रही है ना। अब अगर सेलर्स बेचने वाले ज्यादा आ गए तो सप्लाई हो रही है। ठीक है, बायर और सेलर्स में जैसे ही प्रेशर आता है उसको सप्लाई कहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड की अगर आप तारीफ करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी किसी चीज की खरीदारी पे प्रेशर बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, उस चीज में डिमांड इंक्रीज होती है। और जब भी किसी चीज की जो है वो फरोख्त पे प्रेशर बढ़ता है तो फिर जो है वो उस चीज की सप्लाई इंक्रीज होती है, उस चीज में सप्लाई ज्यादा आती है। ठीक है, अब देखिए मार्केट तो गूंगी है, मार्केट हमें बोल के तो बता ही नहीं सकती यहाँ पे सप्लाई है यहाँ पे डिमांड है। तो हमें मार्केट में समझने के लिए कुछ जो है वो एक पैटर्न्स बनाए हैं, जिनको हम मार्केट में बना बनाया देख के कैंडल्स में ये कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे इस जगह पे सप्लाई है और इस जगह पे डिमांड है। देखिए, ये सप्लाई डिमांड का ताल्लुक जो है एसएमसी में इतना कोई गहराई तक नहीं है। सप्लाई डिमांड में आप जो है वो कभी कभार ट्रेड आपको करेंगे मजबूरी के तौर पर। ठीक है, वरना हमारी जो 90% ट्रेड्स ऐसे समझ लें, 95% समझ लें, 5% कोई मजबूरी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं मिल रहा, वो फिर सप्लाई डिमांड में होगी। ठीक है,
तो वरना हम जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह में ट्रेड करेंगे। एफईजीज जो आपने अभी पढ़ने हैं वो क्या होते हैं, वो अगली क्लासेस में, कल परसों वाली क्लास में आएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखा है और मोटे मोटे जो है वो मैं पैटर्न्स बता के क्लास का एंड करूंगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए मार्केट जो है वो हमें बोल के नहीं बता सकती है कि हमारे पास जो है वो सप्लाई किस जगह पे है या डिमांड किस जगह पे है। तो मार्केट में जो है वो हमें ये कुछ पैटर्न्स हैं, उनको देख के पता लगाना पड़ता है कि मार्केट में इस जगह पे सप्लाई आई है, ये डिमांड। काइंडली मुझे बताया, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। तो सप्लाई एंड डिमांड की जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली है रेंज क्रिएटेड सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो रेंज बनाकर बने, ठीक है। तो दूसरी है पिवट क्रिएटेड, पिवट्स छोटे छोटे पॉइंट की सप्लाई या डिमांड, रेंज क्रिएटेड डिमांड भी और पिवट क्रिएटेड डिमांड भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो है वो सप्लाई और डिमांड की जो है वो दो टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड की दो टाइप्स हैं, पिवट क्रिएटेड सप्लाई बाय डिमांड, ठीक है, या फिर रेंज क्रिएटेड सप्लाई बाय डिमांड, ठीक है। रेंज क्रिएटेड डिमांड, रेंज क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड डिमांड और पिवट क्रिएटेड सप्लाई। ये इसकी जो है वो दो टाइप्स है। सप्लाई की भी दो टाइप है, पिवट क्रिएटेड सप्लाई और रेंज क्रिएटेड सप्लाई। डिमांड की भी दो टाइप्स हैं, पिवट क्रिएटेड सप्लाई और रेंज क्रिएटेड सप्लाई। अब हम देखते हैं इनमें फर्क कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हम इनके कुछ पैटर्न्स शक्लों में बना लेते हैं, फिर वो मैं मार्केट में दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हम पहले बात करते हैं पिवट्स के बारे में। पिवट क्रिएटेड सप्लाई सप्लाई, ठीक है, ये किस तरह से होती है ये मैं बताता हूँ। पिवट क्रिएटेड सप्लाई के कुछ इस तरह से, मैं जो है वो एक मिनट, पिवट क्रिएटेड सप्लाई के कुछ इस तरह से जो है वो मॉडल्स बनते हैं। ये पिवट क्रिएटेड सप्लाई का इधर कर लेते हैं। हाँ जी। मार्केट में कभी भी देखिए, सप्लाई हमेशा कीमतों के गिरने पे होती है, ये मैंने आपको बताया ना, सप्लाई जब भी आती है कीमतें गिर जाती हैं। हमने गिरने पे गौर करना है कि मार्केट गिर किधर किधर से रही है, ठीक है। तो वहां पे फिर पिवट क्रिएटेड, कभी कभी मार्केट ऐसे आती है बाय एक वक्फे के लिए एक दो कैंडल्स रुकती है और फिर मार्केट गिर जाती है, ठीक है। यहां पे ये जो एक दो कैंडल्स रुकी है, यहां पे वो गिरने का फैसला करती है। फिर ये जो आगे से गिरी है, इस गिराव में सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे कीमतें गिरी हैं। ये जहां पे रुकी है, ये हमारा एरिया होता है सप्लाई के स्टार्ट होने का, ठीक है। इसको हम जो है वो इस पैटर्न को कह सकते हैं कि ये हमारे पास पिवट क्रिएटेड सप्लाई है। ये फिर जिस जगह पे रुकी होती है, इस पैटर्न को हम मार्क करने के लिए इस एरिया को मार्क कर लेते हैं जिस जगह पे मार्केट यहाँ पे रुकी होती है, ठीक है। ये भी मैं चार्ट पे भी मार्क करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी इस तरह से। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी पिवट क्रिएटेड सप्लाई किस तरह से होती है। कीमतें ऑलरेडी गिर रही होती हैं, गिरती कीमतों में मार्केट एक लम्हे के लिए रुकती है और फिर जो है वो यूं नीचे की तरफ गिरती जाती है। तो ये आगे वाला गिरना हमने देखना है जिसमें ज्यादा सप्लाई आई है, ये जिस वक्फे के लिए मार्केट रुकी है उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ आ जाएगा। अब जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास पिवट क्रिएटेड सप्लाई के बाद रेंज क्रिएटेड सप्लाईज कौन कौन सी होती हैं, फिर पिवट डिमांड्स और रेंज डिमांड्स बनाएंगे, ठीक है। रेंज सप्लाई, ये अभी थोड़ा सा आपको जो है वो बोर लग रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा, चार्ट पे भी हम मार्क करेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे पिवट क्रिएटेड सप्लाई पैटर्न में और रेंज क्रिएटेड में ये है कि पिवट में मार्केट एक दो तीन कैंडल्स रुकती है और रेंज में 5 6 7 8 10 12 15 20 50 कैंडल्स जो है वो रुकती है, फिर गिरती है। ये सारी रेंज है। तो इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है, ये रेंज क्रिएटेड जो है वो सप्लाई एरिया बनेगा। इसी तरह से ये जहां पे पिवट क्रिएटेड ऑलरेडी मार्केट गिर रही थी, ये इसमें कुछ बायर्स आते हैं। बायर्स पहले यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इन पैटर्न्स को। यहाँ पे जो बायर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आम की मिसाल दी है कि शुरू में लोग डिमांड करते हैं, फिर एक वक्फे के लिए रुकता है, यहाँ पे सप्लाई पीछे से आ रही है, जैसे ही सप्लाई ज्यादा आती है लोग डिमांड थोड़ा कम करते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं। ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे ऑलरेडी कीमतें गिर रही होती हैं, लोगों ने किसी चीज को खरीद के होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी कीमतें गिर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी जो है वो मार्केटों की अलग अलग मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे जो है वो लोगों ने किसी चीज को खरीद के रखा हुआ है और उसकी कीमतें गिर रही हैं। फिलहाल फर्ज करें कोई प्लाट खरीद के रखा हुआ है, उसकी कीमतें गिर रही हैं। एक अरसे के लिए वो यहाँ पे होल्ड रुकेंगी ना, लोग सोचेंगे कि अब इस चीज को होल्ड करके रखना अहम नहीं है, वरना इसकी कीमतें और गिर सकती हैं। लोग फिर उसको बेचने की कोशिश करेंगे, जैसे ही बेचेंगे तो सप्लाई बढ़ गई ना, बेचने वाले ज्यादा हो गए। जैसे ही बेचने वाले ज्यादा हुए, सप्लाई बढ़ी, तो फिर मार्केट की कीमतें ज्यादा गिरती हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दोबारा आप वही कंडीशन ले सकते हैं कि मार्केट में बायर्स आ रहे थे, डिमांड बढ़ रही थी,
कुछ अरसे के लिए मार्केट जो है वो अपनी कीमतों को एतदाल में रखे हुए थी, बराबरी में रखे हुई थी। फिर जैसे ही पीछे से सप्लाई आई इस एरिया में, फिर कीमतें गिरती हैं। इसी तरह से जो है वो मार्केट में आप ये वाली रेंज क्रिएटेड जो है वो सप्लाई भी इसी तरह से ही होती है कि कीमतें गिरती हैं। कुछ अरसे के लिए मार्केट के जो है वो ट्रेडर्स यहाँ पे बैठ के फैसला करते हैं, और फिर जो है वो जब जैसे ही उस पेयर, उस कीमत या उस चीज से निकलते हैं, निकलने का मतलब है कि उसको सेल करते हैं, तो फिर उसकी कीमतें मजीद ज्यादा गिर जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाईज होती हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं पिवट क्रिएटेड डिमांड्स हमारे पास कैसे होते हैं। ठीक है, पिवट डिमांड्स, पिवट डिमांड। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह से के होते हैं, ये हमारे पास जो है वो शक्लें ऐसी मतलब है कि होती हैं कि यहाँ पे जो है वो कीमतें रुकती थोड़ी देर के लिए, एक दो तीन कैंडल्स, लेकिन डिमांड में कीमतों का बाय जाना वाजे होता है। इसी तरह से जो है वो पहले कीमतें गिर रही होती हैं, ऑलरेडी किसी चीज की कीमतें गिरती हैं, ठीक है, उसकी कीमतें गिर रही हैं, लोगों ने फिर उसको खरीदना शुरू कर दिया। डिमांड जैसे ही बढ़ती है, लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। ठीक है, किसी चीज की भी फर्ज करें कीमतें गिर रही थी, जैसे ही लोगों ने देखा कि उसकी कीमतें तो गिर रही हैं, लेकिन अब जो है वो इसको खरीद के होल्ड करके रखना बेटर है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतें बढ़ें, तो लोग खरीदने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही खरीदने के ख्वाहिशमंद हुए, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बाय की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये जो है वो एक वक्फे के लिए मार्केट रुकी है। अच्छा, इसी इसी के दूसरे जो है वो हम बरक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे कीमतें जो है वो ऑलरेडी बाय जा रही होती हैं। ठीक है, बाय जाती हैं, एक वक्फे के लिए रुकती हैं, लोग जो है वो उसको मजीद खरीद के रखने की जो है कोशिश करते हैं, तो कीमतें बाय की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, यूं इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न्स बनते हैं। इसी तरह से अगर हम यूं रेंज डिमांड्स के बारे में बात करें, तो जैसे यहाँ पिवट है, शक्लें दोनों इसके जैसी ही होंगी, जैसे यहाँ पे पिवट से छोटे एरियाज हैं वो यहाँ पे डिमांड के तरह तरह से हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं पैटर्न्स बना के यहाँ पे बना देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है वो इसमें फ़ायदा मिले। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो रेंज डिमांड्स है, डिमांड के भी जो है वो यही दो पैटर्न है। मार्केट, सर मार्केट दोबारा इस रेंज में आएगी तो एंट्री लेंगे, मैं बताता हूँ, अभी एंट्री का भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये भी हमारे पास जो है वो मार्केट की कीमतें इसी तरह से डिमांड के बारे में गिर रही होती हैं। ठीक है, गिरती हैं तो लोग जो है वो उसको खरीद के होल्ड करना चाहते हैं, जैसे ही खरीदने का शौक लोगों का बढ़ता है, तो यहाँ पे जो है वो डिमांड आ जाती है। ये एरिया जो है वो डिमांड का है, ये एक रेंज का है, रेंज मार्केट क्रिएट करती है, और फिर जो है वो यूं डिमांड आती है, जैसे कीमतें उसकी बाई जाती है, तो ये जो एरिया है ये बाइंग का है। ठीक है, ये एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजीज के मुकाबले में पावरफुल जोन्स नहीं होते, ज्यादा पावरफुल। ये हम मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज भी होना चाहिए, इस वजह से मैंने एक क्लास इसकी डाल दी है। ठीक है, वैसे ज्यादा पावरफुल जोन्स वही एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वो हमने कल से पढ़ने हैं, उन पे हम ज्यादा तवज्जो देंगे। आपको अगली क्लासेस में मिलेगा कि हम सारा फोकस तकरीबन 90% ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही रखेंगे। ठीक है, ये किसी भी जगह मैं आपको जो है वो दिखा सकता हूँ कि मार्केट इस डिमांड से जो है वो गई है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे डिमांड एरियाज ज्यादा वर्क करते हैं, वो एफवीजी की क्लास में आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ रेंज क्रिएटेड सप्लाईज और रेंज क्रिएटेड डिमांड्स, पिवट क्रिएटेड सप्लाईज और पिवट क्रिएटेड डिमांड्स के जो है वो पैटर्न है। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। अब हम जो है वो मार्केट पे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेंज का जोन कैसे मार्क करना है। कैंडल्स के उस पे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, वहां पे भी बता देता हूँ। और रेंज जो है वो किस तरह से जो है वो हमने देखनी है, मार्केट में फाइंड आउट किस तरह से करना है। चलें जी, अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जैसे ही हम आए हैं, हमने कीमतों का गिरना, रुकना और मजीद गिरना देखना है, या बाय जाना, रुकना और मजीद बाय जाना देखना है। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यहां से कीमतें बाय जा रही हैं, जा रही है ना, ये इतना सा भी बाय आप ले सकते हैं, और यहाँ पे काफी अरसे के लिए रुकी हैं, रुकी है ना, काफी अरसे के लिए। ये लाइव चीज दिखा रहा हूं, कोई मैं पीछे से नहीं निकाल के लेके आ रहा। यहाँ पे मार्केट की कीमतें बाय गई हैं और यहाँ पे काफी अरसे के लिए रुकी हैं, और फिर मार्केट का ये जो अगला मूव है ना, पिछला मूव डिपेंड नहीं करता, जैसा मर्जी हो, मार मार के हो या थोड़ा अच्छा हो, अगला मूव अच्छा हो। देखें गिराव कितना ज्यादा आया है, मतलब यहाँ पे सप्लाई स्ट्रांग आई है। जहां पे सप्लाई स्ट्रांग आती है वहां पे ज्यादा प्रिडिक्शन होती है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है वो मार्केट गिरी है। अच्छा, इनको ट्रेड करने का भी एक भाई ने पूछा था, वो मैं भूल गया, इनको ट्रेड कैसे करना है। ये एक दफा जो है वो मार्केट में, एक दफा जो है वो मार्केट में ये बन जाते हैं जोन, इनके बनने का इंतजार करना है। जैसे ये पैटर्न आपके सामने, ये बन जाने हैं, इनके बनने तक इसमें कोई ट्रेड नहीं होनी। ठीक है, बनने के बाद जब मार्केट इन फ्यूचर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि दोबारा घूम घुमा के वापसी इस जोन में जाएगी ना, इस जोन में जिसको हमने मार्क किया हुआ है,
तो हम दोबारा इसमें से सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पे फैसला करके गिरी है ना, तो दोबारा इस एरिया से गिरेगी, ये प्रिडिक्ट होता है। इसी तरह से अगर सप्लाई डिमांड का देखें, तो मार्केट जैसे इस जोन से जो है वो फैसला करके बाय गई है ना, इन फ्यूचर यही प्रिडिक्शन होगी कि मार्केट अगर इन फ्यूचर आती है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मार्केट फिर जैसे यहाँ से बाय जाएगी। इसके लिए कुछ कंफर्मेशन होती हैं बाय करने की, वो अगली क्लासेस में आएंगी, ठीक है, डायरेक्ट बाय नहीं होता। तो यहाँ से जो है वो बाय ये ऐसे प्रिडिक्ट होता है। पहला ये पैटर्न खुद ब खुद बन जाना है, इसके बनने तक हमारी कोई ट्रेड नहीं होती। जब बनने के बाद जब इन फ्यूचर मार्केट पहली दफा इसमें टैब होती है ना, देखिए ये एक दफा बन गया, जब पहली दफा इसमें टैब होगी, दोबारा आगे पहली दफा इसमें इंटर होगी ना, तो फिर मार्केट में हम इसकी एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखें ये लाइव मार्केट में एक दफा बन गई है, ये मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। तो ये एक दफा बन गई है, ये देखें यहाँ पे एक दफा ऊपर मार्केट की कीमत बाय गई, ये थोड़े अरसे के लिए रुकी और फिर गिरी। ये गिरना ज्यादा अच्छा है, जैसे गिरना ज्यादा अच्छा है, तो ये जो एरिया कैंडल्स का है ना, अच्छा एरिया मार्क करना सुन लें, ये जो रेंज टाइप बनेगा ना, रेंज टाइप, ठीक है, इन सारी कैंडल्स में जिन कैंडल्स का हाइज और लोज होंगे ना, देखिए यहां से रेंज बनना स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पे एक लो लगा है, ये देखें, और फिर यूं बनती रेंज, रेंज सबसे ज्यादा हाई ये लगा है। सारी कैंडल्स में जिस कैंडल का हाई होगा उस कैंडल के हाई से लेकर जितनी कैंडल्स का लो होगा उस कैंडल के लो तक ये एरिया होता है, ठीक है। इस एरिया को हमने मार्क करना होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखें मार्केट यूं गिरी है, ठीक है, दो तीन कैंडल्स रुकी है ना, एक दो तीन, तीन कैंडल तक रुके तो वो हमारे पास पिवट क्रिएटेड सप्लाई या डिमांड होते हैं। अगर तीन से ज्यादा, चार पांच आठ 10 12 15 ज्यादा जितनी कैंडल्स भी रुके ना, वो रेंज क्रिएटेड में आती है। चार कैंडल्स भी रेंज में आती हैं, ठीक है, एक दो तीन कैंडल्स पिवट में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एक दो तीन कैंडल्स मार्केट रुकी है, इन कैंडल्स के हाई से लेकर लो तक हमने इनको मार्क करना है। ये हाई ले हो गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक लो हो गया, इसको जो है वो हम जो है वो मार्क कर सकते हैं इस तरह से, एक दो तीन कैंडल्स को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पिवट क्रिएटेड सप्लाई एरिया हो गया। सर इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या नहीं? ब्रदर नहीं, ये सप्लाई डिमांड है, रेजिस्टेंस ये एरिया नहीं है। रेजिस्टेंस अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रैप में ना, तो ये है। अच्छा साथ साथ में मैं ये आपको बताता चलूं, एसएमसी का मजा ये है कि एसएमसी में देखें, अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो $1 का है। आपने देखा है, मैंने ये इसको आज ट्रेडिंग रूम में भी दिया हुआ था, ठीक है। $1 का स्टॉप लॉस है, 200 से लेकर 300 तक का, और टेक प्रॉफिट जो है वो इसका $7 का है। ये एसएमसी का मजा है कि इसमें जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये भी अच्छी एग्जांपल है, मार्केट बाय गई, यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स रुकी और फिर बाय गई। आपने देखा यहाँ पे बाय गई काफी कैंडल्स, इन कैंडल्स में लो वाली कैंडल ये है, यहां से लेकर हाई वाली ये है, यहां तक ये सारा जोन मार्क होगा इतना। काफी सप्लाई डिमांड के जोन बड़े बड़े होते हैं, परेशान नहीं होना कि ये बड़े बड़े हैं हम इनको कैसे ट्रेड करेंगे, इस तरह से ये सप्लाई डिमांड मार्क होगा, ठीक है। तो और मैं आपको जो है वो मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये मार्केट बाय गई, ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, इस एरिया को भी बाय गई, एक कैंडल रुकी और फिर बाय गई। ये जो एक कैंडल रुकी है इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ये भी आपका पिवट क्रिएटेड जो है वो सप्लाई डिमांड एरिया है, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर सकते हैं। और ये मार्केट ऊपर गई, ये 6-7 कैंडल्स रुकी है और फिर ऊपर गई, इतना सभी ऊपर गई, तो ये डिमांड है, ठीक है। यहां से यहां तक ये डिमांड एरिया बन गया आपका, ठीक है, यहां से यहां तक। देखिए मैं जो कैंडल्स में एरिया मार्क कर रहा हूं उस एरिया के अंदर आने वाली कैंडल्स के हाई से लेकर लो तक ले रहा हूं, कोई कैंडल छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है वो मैं ले रहा हूं। तो होप सो आपको समझ आई होगी। यहाँ पे नीचे देखें मार्केट थोड़ा सा बाय गई, यहाँ पे 5-7 कैंडल्स रुकी और फिर बाय गई, मैंने उसको भी मार्क किया हुआ है। फिर बाय गई 10-12-15 कैंडल्स रुकी, फिर बाय गई, मैंने उसको भी मार्क किया हुआ है। ये एरियाज ऐसे मार्क होने हैं। और मैं मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है, मजीद चलते हैं। मार्केट में कैंडल्स बाय गई, यहाँ पे 20-30 कैंडल्स मार्केट रुकी रही, रेंज बनाई है ना इसने, देखिए कितनी प्यारी रेंज बनाई है, यहाँ पे रुकी है ये, अब रेंज बनाई है, और फिर जब बाय गई है तो अच्छा बाय गई है, तो फिर ये हमारा रेंज क्रिएटेड डिमांड एरिया होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा रेंज क्रिएटेड डिमांड एरिया है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो इसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट भी देखते हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बाय गई, ये जो है वो रेंज टाइप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि मार्केट सेल आ रही है, रेंज बराबरी में होती है, ये भी अच्छा रेंज नहीं है, ये वाला जो है ना ये अच्छा नहीं है। उसकी वजह हमने ये नहीं देखना कि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा उठ गई है तो ये अच्छा है, उठने वाला आपने प्रैक्टिस में कभी ज़हन में नहीं रखना कि मार्केट यहाँ से बाय गई है तो मैं ये चेक करवा दूं, नहीं, ऐसे आप खुद के साथ ज्यादती करेंगे। आपने सिर्फ रूल्स को जो है वो प्रिडिक्ट करना है कि रूल्स किधर पूरे हो रहे हैं, जहां पे रूल्स होंगे वो चीज समझेंगे ना, तो वो आप मार्केट में जो है वो बचत के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि प्रैक्टिस में सर को वो चीज दिखाऊं जो बहुत अच्छा फॉलो हुई है, तो फिर आप अपने साथ ज्यादती करेंगे क्योंकि आप अच्छे अच्छे ढूंढते ढूंढते रूल्स को भूल जाएंगे, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये भी अच्छे वाला नहीं था क्योंकि मार्केट यूं सेल में आई है, रेंज में सेल में नहीं आती, रेंज में यूं बराबरी में खड़ी रहे, ठीक है, यूं, ये वाली यूं, मतलब ना ऊपर जाए ना नीचे आए, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, इस तरह से बराबरी में खड़ी है, ये रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सेल में आई है कह सकते हैं इसको, लेकिन अच्छे वाला नहीं है, ये ज्यादा प्यारे वाला है। देखिए बराबरी में है ना, थोड़ा सा ऊपर गई, ये बराबरी में आ गई है, ये देखें गौर करें, यहाँ पे जो है वो मार्केट यूं ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर, ये अब डिमांड है। देखिए बराबरी में है ना तकरीबन, ये रेंज अच्छा है, इस तरह का जो है वो आपने देखना है। और पिवट के लिए तो एक दो तीन कैंडल्स होती है, वो चाहे जैसी मर्जी हो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ये कैंडल्स का हाई जो है वो इस एरिया पे था, इस जगह पे, तो मैंने वो भी लिया लो। ज्यादा बड़ा भी नहीं ऐसे करके मार्क कर लेना, काफी भाई ऐसे करते हैं, ज्यादा छोटा भी नहीं ऐसे करके मार्क करना, विक्स को इग्नोर नहीं करना, पूरा पूरा ऐसे रेक्टेंगल मार्क हो, ठीक है, ये अच्छा रेंज है। इस तरह से हम जो है वो रेंज क्रिएटेड सप्लाईज एंड रेंज क्रिएटेड डिमांड्स भी मार्क करते हैं। और अब हम जो है वो दो चार एग्जांपल्स पिवट्स की देख लेते हैं। ये पिवट देखें कितना बेहतर है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, देखें मार्केट गिर रही है, एक कैंडल रुकी है और फिर गिरी है, ये एक कैंडल रुकना जो है वो आपके पास सप्लाई है, ठीक है, ये एक कैंडल रुकना, दो कैंडल्स लगा ले, ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली, तो ये कैंडल जो है वो रुकना आपके पास सप्लाई एरिया है। तो और जो है वो कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फेल हुआ है लेकिन ये भी डिमांड है। फेल होना अपने आप ही जेन में रखना रखना, वो अपनी क्लासेस में जाएगा, आपने जस्ट मार्क करते जाना है। ये मार्केट बाय गई, दो कैंडल्स रुकी फिर बाय गई, ये है डिमांड ये भी। ये देखें। अच्छा जी, और देखते हैं कोई। ये देखें, ये मार्केट बाय गई, एक कैंडल रुकी फिर सेल आई, ये भी सप्लाई है। सेल अच्छे वाला नहीं आई, अच्छे वाला सेल आया, वैसे ये अच्छी सप्लाई नहीं है, ठीक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया लेकिन ये अच्छी नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो है वो ये सेल हमने अच्छा देखना है, हमने ये देखना है रूल्स कहाँ पे ज्यादा अच्छे फॉलो हो रहे हैं। मार्केट गिरी है, एक कैंडल रुकी है, बाय गई है, ये अच्छा डिमांड है क्योंकि बाय अच्छा गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका डिमांड ले सकते हैं, ठीक है, ये एरिया एक कैंडल रुकना। तो इस तरह से आप जो है वो अपने जोन्स को मार्क करेंगे। ये देखें यहाँ पे गिरी है, अच्छा गिरी नहीं है, लेकिन दो कैंडल तीन कैंडल रुकने के बाद बाय जो है वो एक अच्छी कैंडल के साथ गई है, ठीक है, तो फिर इसको भी हम जो है वो ले सकते हैं इस तरह से। और ये जो है वो मार्केट में ये गिरा हुआ है, ये बड़ी एक ग्रीन कैंडल रुकी है, इसका रुकावट ये ग्रीन कैंडल जो है वो आई है। गिरती हुई मार्केट में बाय की कैंडल रुकावट होती है, बाय जाती मार्केट में सेल की कैंडल रुकावट होती है, ठीक है। ये एक कैंडल रुकावट आई है और फिर गिरी है, गिरना ज्यादा अच्छा है, तो फिर ये भी हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये जोन्स पे नहीं जाना कि बड़े हैं छोटे हैं उनको इग्नोर करें, आपने बस ये देखना है कि रूल्स की तरफ फॉलो हो रहे हैं। अभी हमारी अगली बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं जो आपकी इन चीज़ों की कन्फ्यूजन दूर कर देंगी। ये डिमांड है, अगली कैंडल के साथ जो है टेस्ट हुआ है, अच्छे वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये रेंज वाला डिमांड है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेस्ट हुआ है और फिर फेल हो गया। ये फेल होने पे अभी नहीं जाना, वो अगली क्लासेस में हम जाएंगे, अभी सिर्फ जोन्स मार्किंग है, अभी कौन सा अच्छा है, कौन सा एंट्री वाला है, कौन सा क्या है, कौन नो, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। हमारा ये सिर्फ ये टॉपिक है कि अभी सप्लाई डिमांड मार्क कैसे करना है। ये देखिए बाय गई, एक कैंडल रुकावट आई, मैंने भी बोला ना बाय जाती कैंडल्स में सेल की कैंडल रुकावट है और सेल आती कैंडल्स में बाय की कैंडल रुकावट है। ये कैंडल एक सेल आई, रुकावट आई और फिर मार्केट बाय गई, और उस रुकावट को मार्केट ने टेस्ट किया है, ठीक है, ये सप्लाई डिमांड एरियाज है। तो काफी सप्लाई डिमांड एरियाज फेल भी हो जाते हैं, काफी जो है वो प्रॉफिट में भी आते हैं। तो फेल जो हो रहे हैं वो उसका भी आपने ज़हन में नहीं रखना, हम जब ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको काफी चीजें बेनिफिशियल लगेंगी, ठीक है। तो ये भी अच्छा डिमांड है, मैंने देखा फ्यूचर में टेस्ट भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा डिमांड था क्योंकि मार्केट गिरी है, रुकी है और फिर बाई गई है, डिमांड भी अच्छा है। तो ये आपके होप्स हो आपको जो है वो जोन्स मार्क करना आ गया होगा, सप्लाई डिमांड एरियाज जो है वो मार्क करना आ गया होगा। तो हाँ जी, अच्छा जी, होप सो अब आप सबको जो है वो सप्लाई डिमांड जोन्स का तारुफ और जोन्स को कैसे मार्क करना है, किस तरह के होते हैं, ट्रेड कैसे होती है, ये समझ आ गया होगा। तो अगली क्लासेस में अभी इंट्री कन्फर्मेशन ट्रेड कहाँ कहाँ से लेनी है ये आना है, ये आज की क्लास कंप्लीट नहीं हुई, अभी आपकी काफ़ी क्लासेस 7 क्लासेस पढ़ी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। क्लास का एंड करते हैं, अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं।